गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का इंग्लिश ग्रामर में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अब जो है हमें जो परिवर्तन करना है जो है उसमें है जो है कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। अब आता है जो है कि कोई सिंपल सेंटेंस दे देगा और कहेगा इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ और भाव वही रहे। तो सिंपल सेंटेंस दे देगा और उसको लिखेगा कि कंपाउंड सेंटेंस परिवर्तन करिए। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? सरल वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक जो है पूर्ण क्रिया होती है, ठीक है, वह सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा कोई क्लॉज होता है जो समानपदी कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, वह उसी के समान वह क्लॉज होता है, वह होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में कंपाउंड सेंटेंस में जो है क्या होता है जो है कि वह दो वाक्य या तीन वाक्य भी हो सकते हैं, अधिक वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन जो वाक्य होते हैं वो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी के समान पदी कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको बोलते हैं समान, आप पढ़ चुके हैं इसको, जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज समान पदी उपवाक्य, यानी उसके पद समान हो, अगर उनके अर्थ को जो है अगर उन पीछे के वाक्यों को हटा दिया जाए तब भी उसका अर्थ पूर्ण रहेगा, वो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदी उपवाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो जब सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसका ध्यान देंगे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसी के भाव के अनुसार हम वाक्य को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी में से जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों का थोड़ा हम विस्तार कर देते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होता है उन्हीं शब्दों को थोड़ा हम विस्तार करके लिख देते हैं, तो बदलते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक क्रिया, एक फाइनाइट वर्ब होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्य दिया है, दो क्लॉज दिया है तो दो क्रिया रहेगा, तीन है तो तीन क्रिया रहेगा। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में, लेकिन सिंपल में एक ही क्रिया होता है। तो सिंपल सेंटेंस दिया होगा और उसको देगा कि कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्जन करिए, परिवर्तन करिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो वाक्य दे रहा है कुछ, तो कंपाउंड सेंटेंस बदलने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, समान पदी कंजक्शन, जो वाक्य को जोड़ते हैं वो कौन है? हम किसी वाक्य को एंड से जोड़ेंगे, बट से जोड़ेंगे, ओ आर मने या, उससे जोड़ेंगे, नार, नार मने नहीं, आर का विलोम नार है, अदरवाइज अन्यथा, एल्स भी, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली यदि वाक्य में आता है तो उसके साथ बट आल्सो भी लगेगा। नॉट ओनली बीच में वाक्य रहेगा, फिर बट आल्सो। फिर है आइदर, आइदर आर, आइदर रहता है अगर तो आइदर के बीच में शब्द होते हैं तब आर होता है, आइदर आर, और नाइदर भी, आइदर का विलोम नाइदर है, नाइदर नार रहेगा तो नाइदर रहेगा, बीच में कुछ शब्द है फिर नार रहेगा, तो आइदर आर आएगा, नाइदर नार आएगा। ये प्रमुख कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्रमुख है, जो कोऑर्डिनेट, जो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने में सहयोग करते हैं। एंड, बट, आर, नार, अदरवाइज, एल्स, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नार। ठीक है, अब वाक्य देखते हैं। ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है, पहला वाक्य है सिंपल सेंटेंस का, कह रहा है कि रुचि मस्ट वर्क हार्ड, कह रहा है रुचि मस्ट वर्क हार्ड, टू इन्फिनिटिव है, मेकअप फॉर द लास्ट टाइम। कह रहा है रुचि को अपने खोए हुए समय को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। रुचि को अपने खोए हुए समय को, लास्ट में खोया हुआ, खोए हुए समय को, जो समय बीत गया और पढ़ाई नहीं किया, तो उस समय को मेकअप करने के लिए क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो कह रहा है कि रुचि को अपने खोए हुए समय को मेकअप करने के लिए, यानी पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। मस्ट माने चाहिए होता है, यह अनिवार्यता के लिए, माने उसे अवश्य करना चाहिए, यानी रुचि को अपने खोए समय को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम अवश्य करना चाहिए। अब इसको कंपाउंड बनाना है तो हम कहें कि रुचि मस्ट वर्क हार्ड, रुचि को कठोर परिश्रम करना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड, और किसको? रुचि को ही अपने खोए हुए समय को मेकअप करना चाहिए।
तो एंड के बाद यहाँ रुचि लिखना आवश्यक नहीं है। एंड हम सी लिख सकते हैं, रुचि के साथ सी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तब भी हो जाएगा। एंड मेकअप फॉर द लास्ट टाइम, और खोए हुए समय को मेकअप करने के लिए, यानी कराए कि रुचि मस्ट वर्क हार्ड, रुचि कठोर परिश्रम करना चाहिए और खोए हुए समय को मेकअप करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एंड लग गया और दो वाक्य हो गया, ठीक ना। तो चूंकि एंड से इसको जोड़ दिया हम जो है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एक क्रिया हो गया वर्क हार्ड, यहाँ पे मस्ट वर्क हार्ड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया मेकअप, ठीक है। दो क्रिया इसमें हो गया जो है, ठीक है। तो कोई फाइनाइट वर्ब, कोई इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल आता है तो वह वर्ब में नहीं आएगा, वह वर्ब क्रिया में उसकी गिनती नहीं होती है। मुख्य क्रिया एक होता है जो है, ठीक है। आप देखिए सिंपल सेंटेंस है, द टीचर पनिश्ड द सर्वेंट फॉर हिज डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है ना। तो द टीचर पनिश्ड द सर्वेंट, शिक्षक ने उसकी अवज्ञा पर नौकर को दंडित किया। शिक्षक ने उसके डिसओबीडियंस, उसकी अवज्ञा पर, आज्ञा के उल्लंघन पर उसे क्या किया, नौकर को दंडित किया। अब देखिए इसमें दो वाक्य बनाना है, तो शिक्षक ने दो काम किया। शिक्षक ने क्या किया, दंडित किया। क्यों किया, क्योंकि नौकर ने क्या किया था, डिसओबीडियंस, अवज्ञा किया था, आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो बनाइए वाक्य को, दो वाक्य बनाना इसमें। द सर्वेंट वाज डिसओबीडियंट, नौकर डिसओबीडियंट था, एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम, और इसलिए अध्यापक ने उसे दंडित किया। भाव वही है, बस इसका रूप बदल गया। एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम, और इसलिए अध्यापक ने उसे दंडित किया, ठीक है। तो द सर्वेंट वाज डिसओबीडियंट एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। अगला वाक्य है कि बीइंग डिससैटिस्फाइड ही रिजाइन्ड। बीइंग डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट होने के कारण, ही रिजाइन्ड, उसने इस्तीफा दे दिया। किसी काम से कोई असंतुष्ट है तो असंतुष्ट होने के कारण वह इस्तीफा दे दिया। बीइंग डिससैटिस्फाइड ही रिजाइन्ड, असंतुष्ट होने के कारण वह इस्तीफा दे दिया। तो ही वाज डिससैटिस्फाइड, वह असंतुष्ट था, सो ही रिजाइन्ड, इसलिए उसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये सो एंड सो, ठीक है। एंड ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जोड़ने काम कर रहा है। दोनों वाक्यों क्या कर रहा है, अब दो वाक्य बना दे रहे हैं जो है, दो क्लास हो जा रहा है, जोड़ने काम कर रहा है। अब हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। हियरिंग द नॉइज प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शोर सुनकर लड़का जग गया। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, हम कहें शोर सुनकर लड़का जग गया। सांप को देखकर मैं डर गया। सीइंग द स्नेक आई फियर्ड, सांप देखकर मैं डर गया, शेर देखकर मैं डर गया। सीइंग द लायन आई फियर्ड। तो इसी तरह ये है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसे ही वाक्य आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसमें क्रिया में आई नहीं लग जाता है, लेकिन क्रिया काम नहीं करता है। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, द बॉय वोक अप, लड़का जग गया। यानी लड़का शोर सुना और इसलिए वो क्या हुआ, जग गया। द बॉय हर्ड द नॉइज, लड़का शोर सुना, सो ही वोक अप, इसलिए वह जग गया। कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। द बॉय हर्ड द नॉइज सो ही वोक अप, लड़का शोर सुना इसलिए वह जग गया। देखिए ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसके भाव के अनुसार हम वाक्य को जोड़ेंगे। शोर सुनकर लड़का जग गया, लड़का शोर सुना और वह जग गया, एंड ही वोक अप, और वह जग गया, सो ही वोक अप, इसलिए वह जग गया, ठीक है। ड्यू टू इलनेस रमेश कुड नॉट गो टू लखनऊ। ड्यू मिलता है दौरान, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के दौरान रमेश कुड नॉट गो टू लखनऊ, रमेश लखनऊ नहीं जा सका। बीमारी के दौरान रमेश लखनऊ नहीं जा सका, सिंपल सेंटेंस है। तो इसका मतलब रमेश बीमार था इसलिए लखनऊ नहीं जा सका। तो रमेश वाज इल सो ही कुड नॉट गो टू लखनऊ, इसमें सो जोड़ दिए, लगा दिए सो, भाव के अनुसार रमेश बीमार था इसलिए वो लखनऊ नहीं जा सका। तो रमेश वाज
इल, सो ही कुड नॉट गो टू लखनऊ, इसलिए वह लखनऊ जा सका। ठीक है, अगला वाक्य है बिसाइड्स रॉबिंग द ट्रेवलर। कह रहा है कि बिसाइड्स मैंने होता अतिरिक्त, रॉबिंग माने लूटना, रॉबर माने डाकू, डकैत, ट्रेवलर्स, द रॉबर्स आल्सो मर्डर्ड हिम। कह रहा है कि यात्रियों को लूटने के अतिरिक्त, डाकुओं ने यात्रियों को लूटने के अतिरिक्त उसका मर्डर भी किया, उसका हत्या भी किया, है ना। ट्रेवलर है सिर्फ, ठीक है। तो डाकुओं ने यात्री को लूटने के अतिरिक्त उसका मर्डर भी किया, उसका हत्या भी किया। तो बिसाइड द के अतिरिक्त, तो अब देखिए इसमें बनाए जब हम जो है, तो द रॉबर्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर बट आल्सो मर्डर्ड हिम। द रॉबर्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर, डाकुओं ने केवल यात्री को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी की। डाकुओं ने यात्री को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी की। ऐसा अनुवाद आता है तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली यहां पे लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं कि डाकुओं ने यात्री को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी की। तो द रॉबर्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर बट आल्सो मर्डर्ड हिम। ठीक है, तो ये है जो आपका सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस से बनाते हो जो सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो यह एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट का समान पदी उपवाक, उसी के समान वाक्य होता है। प्रिंसिपल क्लॉज के भाव के अनुसार अगला वाला वाक्य जो हम जोड़ रहे हैं उसके भाव के साथ जोड़ेंगे, और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, सो, अदरवाइज, आइदर आर, नाइदर नार, ठीक है, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका प्रयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता है, उन्हीं शब्दों का वहां पे हम एंड की आवश्यकता है, कि सो की आवश्यकता है, कि बट की आवश्यकता है, या वाक्य भाव के अनुसार निर्भर करेगा। वाक्य भाव के अनुसार निर्भर करेगा कि किसका हम प्रयोग करें यहां पर। ठीक है, तो ये है जो है आपका जो है कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करना। ठीक है, अगला आएगा इसमें जो है कि कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस, इसका उल्टा, यानी सिंपल से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से सिंपल बनाना। ठीक है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।